हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोक। आज का हमारा नया टॉपिक है लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग के अंदर हम देख रहे हैं कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लर्न करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। तो लर्निंग को बोलते हैं कि जैसे कोई चीज़ जैसे हम ह्यूमन लर्न करता है, उसी टाइप से हम मशीन के फॉर्म में बात कर रहे हैं कि मशीन भी उसी टाइप से लर्न करेगी और कैसे लर्न करेगी उसका प्रोसेस देख। तो जिस प्रकार से हम लर्न करते हैं, जिस प्रकार से ह्यूमन लर्न करता है, उसी टाइप से मशीन लर्न करती है। तो लर्निंग क्या बोला जाता है? लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ एजेंट। जो एजेंट उस चीज़ को परसेप्ट करता है, दैट शुड बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। का यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग को। तो हमने कुछ लर्न किया और हमें कोई टास्क दे दिया। हमने कोई टास्क लिया और उसके बाद में हमने अब जो भी अपनी लर्निंग की थी, उस लर्निंग के अकॉर्डिंग हमने उस लर्निंग को यूज़ किया फॉर डिसीजन मेकिंग। अब उस टास्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? जो हमारा डिसीजन है, उस जो हम डिसीजन को हम कैसे लेंगे? कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमें लर्निंग करते हैं। ये इम्प्रूव करती है एबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एजेंट टू एक्ट इन फ्यूचर। तो लर्निंग की हेल्प से क्या होता है? जो एजेंट हमारा काम नहीं कर पा रहा है या दिखाई दे रही है कि डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है, उसको इम्प्रूव करता है एबिलिटी को। ठीक है, और परफ़ॉर्मेंस उसकी इम्प्रूव होती है जा ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी मतलब फ्यूचर में वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। तो इसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्सपीरियंस इनटू एक्सपर्टीज़ और नॉलेज। एक्सपीरियंस गैदर करता है जो हमारा एजेंट है और उसे कन्वर्ट करता है नॉलेज में, ताकि वो किसी फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो उसका यूज़ कर सकता है। ठीक है? लर्निंग को बोला जाता है एसेंशियल फॉर द अननोन एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट के हमारे कुछ नहीं पता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तभी अगर उसने लर्न की होंगी चीज़ें, तभी उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। और उसके पास कोई अननोन एनवायरनमेंट आया, उसने कोई अनजान सी चीज़ देखी, उसे नहीं पता है कि उसकी शेप क्या है, तो उस चीज़ को देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है? तो उसे किसी न किसी से कंपेयर करने की कोशिश करेगा, तो उसके थ्रू हमें लर्न करेगा। तो इसे बोला जाता है मशीन लर्निंग। जो हमारे 2 मेथड यूज़ करती है लर्निंग के। मशीन लर्निंग जो मशीन है वो 2 मेथड यूज़ करती है, ह्यूमन भी 2 ही मेथड यूज़ करता है। मतलब मेनली 2 मेथड है, वैसे तो काफ़ी मेथड आते हैं, लेकिन मेनली 2 मेथड यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए। पहला हमारा होता है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को रटने को बोलते हैं हम रूट लर्निंग। द मेमोराइज़ टेक्निक बेस्ड ऑन द रिपिटिशन। मतलब किसी जैसे हमने मेमोराइज़ टेक्निक होती है, किसी चीज़ को याद रखना है, हमें मेमोराइज़ करना है बेस्ड ऑन द रिपिटिशन। बार-बार उस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, बार-बार उसको रिपीट करते हैं, दैट इज़ द रूट लर्निंग। ठीक है? तो मतलब जो हमने एक बार कर लिया उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। जैसे हम देखते हैं, हम टेबल वगैरह पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 3 3 तो देखते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने दिखाई दिया बीच में हम कहीं अटक गए, रुक गए। तो हम दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, मतलब जितना हमारा उस चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दोबारा रिपीट करने की जहाँ हमें ज़रूरत होती है उसको हम रिपीट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो लर्न कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड रूट लर्निंग। और एक हम आती होती है इंडक्टिव लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम इंडक्शन। इसमें हम देखते हैं लर्निंग फ्रॉम एग्ज़ाम्पल। जो एग्ज़ाम्पल की हेल्प से उस चीज़ को लर्न करते हैं। इसको हम एक नाम और तो हमारा आता है लर्निंग फ्रॉम इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम लर्न करते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल है लर्निंग फ्रॉम एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लर्न कर रहे हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को बताया कि दैट इज़ ए, दैट इज़ ए बी, तो हम यहाँ पर कोई न कोई एग्ज़ाम्पल देके बता रहे हैं। हम इसे बता रहे हैं कि रेड कलर का क्या होगा? दैट इज़ ए सर्किल, ये सर्किल है। ये मतलब अलग-अलग टाइप के एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और किसी चीज़ को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लर्निंग या लर्निंग फ्रॉम इंडक्शन। तो 2 टाइप से हम यूज़ करते हैं लर्निंग के अंदर, रूट लर्निंग एंड इंडक्टिव लर्निंग। 2 मेथड हम यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए। हम देखते हैं लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। कैसे मशीन ऑब्जर्व ऑब्जर्व करती है, कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लर्न करते हैं। और लर्निंग एजेंट प्लेज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन। यहाँ पर एजेंट और वर्ड का इंटरैक्शन होता है, एजेंट और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन होता है, ठीक है? फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, एजेंट के द्वारा वो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है और क्या होता है इट्स ओन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपना कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताता है। उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद में उस चीज़ को प्रोसेस करना और फाइनल जो है आउटपुट देना। तो एजेंट इज़ लर्न टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। एजेंट लर्न करता है कि फ्यूचर टास्क के लिए अपनी परफॉर्मेंस को क्या है इम्प्रूव कर सकता है। आफ्टर मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड या एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो वो अपने अपने कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन बनाता है, ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करता है, ठीक है? तो उसके थ्रू क्या है वो चीज़ को लर्न करता है। तो ए इंटेलिजेंट एजेंट मे हैव टू लर्न फॉर इंस्टेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो यहाँ पर लर्न करने के लिए अलग-अलग कंपोनेंट देखे हमें। डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम कंडीशन करंट स्टेट से एक्शन, ठीक है? मतलब करंट स्टेट क्या है, हमें एक्शन क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन तैयार करना है। ये मीन टू इन्फर द रिलेवेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ड फ्रॉम द परसेप्ट सीक्वेंस। अगला आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वर्ड इवॉल्व। मतलब वर्ड
सॉल्व कैसे हुआ, क्या कंडीशन है एंड रिजल्ट ऑफ द पॉसिबल एक्शन और जो हम एक्शन लेंगे उनका क्या-क्या रिजल्ट होगा, क्या-क्या एक्शन एजेंट ले सकता है, क्या-क्या एबिलिटी है एक्शन के लेने की। अगला हम देखते हैं यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग द डिज़ायरेबल ऑफ वर्ड स्टेट। अगला हमारा आता है एक्शन वैल्यू इन्फॉर्मेशन इंडिकेट द डिज़ायरेबल ऑफ एक्शन। अगला आता है गोल ऑफ डिस्क्राइबिंग मतलब मीन्स यूटिलिटी, जो यहाँ पर यूटिलिटी होगी मतलब यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है दैट डिमांड द मैक्सिमम यूटिलिटी, एजेंट की जो है यूटिलिटी मैक्सिमम होगी इससे। ठीक है? तो हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल आ गया हमारे अभी कार, ये ड्राइवरलेस कार है, वो रोड पे ड्राइव कर रहे हैं हम उस चीज़, ठीक है? तो क्या होगा हमारा ऑब्ज़र्वेशन क्या होगा? व्हाट इज़ द ऑब्ज़र्वेशन फॉर अप्लाई ब्रेक? तो हम इसमें ये देखेंगे कैसे हम ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू लर्न करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन फाइंड करेंगे कि हमारा ऑब्ज़र्वेशन क्या होगा कि कैसे हमें ब्रेक अप्लाई करने हैं। तो वो उस चीज़ को हम ऑब्ज़र्वेशन निकालेंगे, अपना ऑब्ज़र्वेशन को हमने बनाना है। तो कंडीशन क्या आ गई? कंडीशन हमारी आएगी फ्रंट, ये जो नेक्स्ट कार है हमारी उसकी रियर लाइट क्या होगी? रेड हो जाएगी। जैसे हमने देखा है कि हमारी कार इसके पीछे चल रही है और ये कार हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जा रही है। इसमें दिखाया था हमने एक टाइम में देखा कि यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होने लगी। रेड लाइट जैसे चलने लगी हमें क्या समझ में आया? तो हमारी कार है उसका सिस्टम समझेगा कि सामने रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी कि सामने वाली कार की या तो स्पीड कम हो रही है या फिर वो रुकने वाली है। ये तो इसका मीन्स क्या निकालेगी दैट कार अप्लाई ब्रेक, ठीक है? कि कार ब्रेक को अप्लाई कर रही है, ये रियलिटी है। ठीक है? जब हमारी यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होगी इसका मतलब कार अप्लाई करेगी उस चीज़ को। रियलिटी क्या दिखाई दी? जो कार हमारी है वो ब्रेक को अप्लाई किया है उसने, बट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया फॉर स्लोइंग द कार और स्टॉप द कार। उस कार को रुकना है यहाँ पर या स्लो कर रही है। हल्का स्लो किया उसने बाद में फिर स्पीड इंक्रीज़ कर दी, हमें नहीं पता है। हम इन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं कि ऑब्जर्व क करेंगे तो हमारा एक्शन क्या होगा? अवर कार प्रेस द ब्रेक क्विकली और स्मूथली। हमारे दोनों एक्शन हो सकते हैं। हमने सामने देखी कि उसकी जो कार की जो रेड लाइट है वो रेड हो गई। तो हम क्या है ब्रेकली जो क्विकली भी लगा सकते हैं और स्मूथली भी लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन आती है। हमने देखा कि हमें नहीं पता है कि कंडीशन क्या होगी। हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है। अब वही ऑब्ज़र्व क्या होगी धीरे-धीरे उस चीज़ को हम लर्न करेंगे। हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है? हमारे पास वो नॉलेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है? कि उस कंडीशन में वो किया था, उस कंडीशन में ये किया था। ठीक है? तो हमारा एक तरह से क्या हो टाइम के साथ क्या होगा ये इंक्रीज़ होती जाएगी चीज़। जब ये चीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी, तब हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे हमने देखा कि कार को स्लो किया है उसने सामने, हमने देखा कि कार स्लो होगी, हमने इस चीज़ मान लिया स्लो होगी, बट उसने क्या है स्टॉप कर दी कार। हमने तो क्या सोचा स्मूथली हम ब्रेक लगा रहे हैं, बट हमें लगाने पड़ेंगे क्विकली। ये कंडीशन आती है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कैसे लर्न करते हैं। तो एजेंट है किस टाइप से ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करता है। तो हम लर्निंग एजेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूँगा, देख लेंगे। तो एजेंट व्हिच कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करता है। ये कैसे लर्न करता है? इट स्टार्ट टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज। उसने कोई बेसिक नॉलेज है उसके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट किया, देन एबल टू एक्ट तब उसने दिया कि वो इस एक्शन ले सकता है और जो भी उसने एक्शन दिया अडॉप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू द लर्निंग। ठीक है? उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया अपने आप थ्रू लर्निंग के थ्रू। उसने देख लिया कि मैंने ये एक्शन लिया था, ये कंडीशन थी मैंने ये एक्शन लिया था, ये कंडीशन आई मैंने इस एक्शन को लिया। ठीक है? तो उसके थ्रू क्या है वो चीज़ को लर्न करने लगेगा। तो लर्निंग एजेंट एबल टू लर्न, एनालाइज़ परफॉर्मेंस एंड लुक फॉर न्यू वे फॉर इम्प्रूव द इन्फॉर्मे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे हमने इसको ऐड किया हमारे पास एक लर्निंग एजेंट है, हमारे पास एक लर्निंग एजेंट है। लर्निंग एनवायरनमेंट से इसने परसेप्ट की कोई चीज़। जैसे हमने सामने देखा था कि ड्राइवरलेस कार वगैरह थी। उस चीज़ को परसेप्ट किया, यहाँ पर सेंसर ने उस चीज़ को परसेप्ट किया। अब सेंसर क्या करेंगे? सेंसर डेटा भेजेंगे परफॉर्मेंस एलिमेंट को, इसको परफॉर्म करना है कि क्या एक्शन लेना है। ये फैक्टर को ऑर्डर देगा कि हाँ, ये ब्रेक अप्लाई करना है, नहीं करना है। ठीक है, इसने बोला कि ब्रेक अप्लाई करना है बहुत स्मूथली, इफेक्टर ने उसकी को एक्शन को अप्लाई कर दिया। बट इसके बैकग्राउंड में हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, जो सेंसर ने डेटा भेजा है उसको चेक करेगा क्रिटिक, ठीक है? क्रिटिक को मतलब उसको देखेगा कि वो सही है, गलत है। उसने देखा कि सेंसर का आने तो इनपुट इतना चाहिए था, इतना आ रहा है। दैट इज़ क्रिकेट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा कि इतनी स्पीड से कार जा रही है, तो अचानक से उसने ब्रेक लगाए, तो इसका मतलब क्या है ब्रेक लगाए हैं या फिर उसने क्या कार को स्लो किया है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है हमारी। तो उसको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के ऊपर जो इसके फिक्स स्टैंडर्ड बने हुए होंगे, जो उसको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। उसके बाद में अपना फीडबैक देगा। ठीक है? फीडबैक क्रिएट करेगा कि हाँ, ये चीज़ जो सेंसर जो डेटा भेजा है, ये सही है। हमें अपने आप को ये चेंज करना पड़ेगा या इस डेटा से हमें ये सीखना पड़ेगा। जो फीडबैक है लर्निंग एजेंट उसको लर्न करेगा। उसे दिखाई दिया कि ये चीज़ मतलब इसमें अपडेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो उसने क्या किया परफॉर्मेंस एलिमेंट को क्या है सिग्नल भेज दिया। ठीक है? कि आप अपने सिग्नल के अंदर ये चेक करो, ये चेंज करो ये डेटा। ठीक है? और उसका जो भी इन्क्रीमेंट होगा इसको वापस मिल जाएगा कि हाँ, उसने चेंज कर दिया। उसके बाद में क्या होगा हमारा फाइनल लर्निंग गोल बनेगा।
लर्निंग गोल के बाद हमारा फाइनल क्या होगा, प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है? और प्रॉब्लम जनरेट करने के बाद में उसमें देखेगा इस प्रॉब्लम को हमने जनरेट किया है, उस इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं इसे? नहीं। तो जो हमारा प्रॉब्लम जनरेटर है वो नए-नए थॉट देगा, कि हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये रिजल्ट मिला। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके थ्रू ये रिजल्ट मिला। उसके थ्रू क्या है परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या होगा, एक्शन लेगा। ठीक है? फैक्टर को ऑर्डर देगा एक्शन लेने के लिए। तो इस टाइप से हमारा एजेंट है जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वर्क करता है। तो इस टाइप से हम लर्न करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन के। ये था हमारा लर्निंग और लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन।